हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम बिहार इन्फोर्समेंट एसआई का क्वेश्चन और आंसर की देखेंगे। इसमें टोटल 100 प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आया था, मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ये था, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा परतदार चट्टान। नेक्स्ट, D2O का अधिकतम प्रयोग होता है। तो ये परमाणु भट्टी में यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में हो जाएगा। तो इसका आंसर परमाणु भट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जल के वाहन के लिए। नेक्स्ट, सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित से किन दो ग्रह के बीच उपस्थित है। तो यह जगह मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो यह हो जाएगा 21 जून को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता। तो यह जगह PT उषा हो जाएगा। इसका आंसर PT उषा हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। ये जगह बांग्लादेश। नेक्स्ट, जब पानी जमता है तो बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होता है। तो बढ़ता है। इसका आयतन बढ़ता है क्योंकि वो एक पाइप है। पाइप में जब पानी जमता है ठंडे के दिन में तो पाइप देखते हैं कि फट जाता है, तो उसका आयतन बढ़ने के कारण पाइप फट जाता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका आयतन हो जाएगा बढ़ेगा। नेक्स्ट, बुश बेल्ट घास पाए जाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, सेबास्टियन वेट्टेल निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा है। तो ये फार्मूला 1 रेसिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। तो रेणुका हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज निम्नलिखित में से किसके ने शुरू किया था। तो ज्योतिबा फुले ने। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों के साथ विलय हुआ। तो विजया बैंक और देना बैंक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजेड मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो अगस्त 1932 में किया गया था। अगस्त 1932 में। इसको आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर अगस्त 1932 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस एंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेज ने टीपू सुल्तान को मारा था। यह चौथा हो जाएगा। निम्न में से कौन सी आकृति कबीर के वाणी के संकलन है। तो वह बीजक में हो जाएगा। चिपको आंदोलन से संबंधित था। तो वृक्षों को जंगल में काटने के रोकने के लिए। जो उत्तराखंड चमोली जिला में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट, मुक्त पतन उदाहरण है। तो शून्य वेग की गति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं। तो वो 22 भाषाएं। आगरा शहर के किसने बसाया था। तो सिकंदर लोधी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, दीपक पुनिया का संबंध किससे है। तो हो जाएगा कुश्ती से। नेक्स्ट, परिस्थितिकी तंत्र के दो संगठन होते हैं जो है जीव और अजीव, यानी जैविक और अजैविक। परिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब है द्विसंघीय व्यवस्था है। निम्न से कौन सी व्यवस्था नौकरशाही का नहीं है। तो ये स्वस्तिक सदस्यता। शतवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में कौन सा देश के फौजी की हार हुई। ये तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी हो जाएगा। फ्रांसीसी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी हो जाएगा। रूस नहीं होगा। इसका आंसर फ्रांसीसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्न से किस देश में स्थित है। वो स्विट्जरलैंड में जगह जेनेवा में है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युग सही नहीं है। ये गोदावरी मूसी की सहायक नदी नहीं है। ये मूसी लगता है कि कृष्णा का सहायक नदी है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए आंसर, गोदावरी या मूसी। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे कराया जा सकता है। तो ई मित्र से। नेक्स्ट, थायमिन क्या है। तो थायमिन विटामिन ए का नाम है। नेक्स्ट, ITBP ने अपने पोंगल बेस किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया। तो सिक्किम हो जाएगा।
चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो वो अंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु हो जाएगा। तो इसका आंसर ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। वर्गीज कुरियन का नाम दिया गया तो श्वेत क्रांति के लिए रेडियो सटीकता की खोज किसने की? तो वेकुलर हो जाएगा, हेनरी वेकुलर। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो तालाब नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा खेतों के द्वारा फसल का खेत हो जाएगा, ये जाएगा फसल का खेत कि आदमी के द्वारा बनाया गया है तो फसल का खेत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्षारीय मृदा धातुओं में से अधिकतम विद्युत धनी है तो बैरियम हो जाएगा। के सिवान के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष है। नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य के गण, लोकसभा का सदस्य ही चुनता है लोकसभा के अध्यक्ष को। निम्न में से कौन से कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं किया जाता? सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो सर एंड्रयूज फेरेसर। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो हो जाएगा स्वास्थ्य। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में। मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? तो फूल की आकृति। यह है एक निश्चित धन पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 1365 है तो उसका संगत साधारण ब्याज तो 1300 हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर का पर आधारित है? तो 5वीं पीढ़ी। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंटी नदी पर जल विद्युत परियोजना है तो दीक्षी। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की? तो एमबी हनीफा। 1791 इसमें महिला और महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो ओलम दे ग्यूज। इसका आंसर ये हो जाएगा। सुबह निम्नलिखित में से देश की राजधानी है तो फिजी का। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है तो हिमालय और कच्छ के रण क्षेत्र। निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक है तो शहादत खां। नेक्स्ट अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पाद है? तो अमेरिका का है। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ज्वाला के वृत्त के अंतर्गत आता है? तो फ्यूजियामा जो जापान में है। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय जीव निम्नलिखित में कौन सा है? जलीय जीव तो गंगेटिक डॉल्फिन। समकालीन विद्वानों में भारत के विभाजन के समय हुए हत्या, आगाजनी और लूटपाट के किस लिए शब्द का उल्लेख किया गया? तो महाध्वंस। निम्न से कौन सी संस्था संविधानोत्तर है? तो नीति आयोग, जो योजना आयोग के जगह पर बनाया गया है। ये है मैथ का है 1500 का 7.5% प्रति वर्ष की दर से 11 जनवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची। नेक्स्ट निम्न में कौन से जीवाणु विनाइट्रीकरण के प्रक्रिया में भाग लेते हैं? राइजोबियम हो जाएगा। नेक्स्ट एक आदमी की वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 25% कम पर खरीदता है तो 10% कम पर बेचता है तो इसका आंसर हो जाएगा 80 हो जाएगा। निम्न से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? तो ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, 3 गो अंग है तो इसको भी याद रखेंगे। निम्न से कौन सा इजराइल का मुद्रा है? तो शेकेल। भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया था तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट निम्न कौन सा संबंध श्रेणी एलसीआर प्रतिपद के अनुवाद की अवस्था के लिए नहीं है? तो ये इसका आंसर डॉट था तो आप इसको नेट से खोज सकते हैं। समान ताप पर पतन प्रति दर 1000 मीटर पर क्या होता है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 6.5। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो आईएनएस हरियंत। नेक्स्ट 2 संख्याओं का अंतर 1660 है तो एक संख्या का 7.5%, दूसरी संख्या का 12.5%, तो संख्या क्या है? तो इसका आंसर 4150 से 2490 तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो गोवा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटी टैग मिसाल है? तो नाग हो जाएगा। दागो और भूल जाओ। सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित किस क्रिकेटर की आम कथा है? तो सौरभ गांगुली हो जाएगा। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया? तो रोहित शर्मा, राणे रामपाल, ये सब है। निम्नलिखित कौन सी साहित्यकार कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो देवदास। ये लगता है लिखा हुआ श्री चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1930 में किसने की थी? तो हो ची मिन्ह। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित किस ऊर्जा के संसाधन का प्रकार है? तो पूर्ण भरणीय। यूपी बांध जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध में से है वह किस नदी पर है? तो पुराना नदी। महिलाएं यात्रियों को उनके ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई पहल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया था। तो मेरी सहेली। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। इसका आंसर लोथल हो जाएगा। 2020 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार किससे दिया गया? था पैरासाइट फिल्म का। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर परम हो जाएगा। 2019 में विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीता? था पीवी सिंधु। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो चंपारण। यूआरएल का पूर्ण नाम क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारत में पैन नंबर कोड कुल अक्षरों व संख्याओं से बना है? तो 10 हो जाएगा। लावेर कब संबंधित है? टेनिस से। यह निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो वो जगह गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है? तो शेख हसीना जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तो 42वें संशोधन में। 93 इतना व्यक्ति को 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? तो 14 दिन में। 35 गुने 6 जाएगा, 15 गुने 1 तो 5 ते 15 जाएगा, 5 7 35, 3 दूनी 6 तो 7 दूनी 14 आ जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो संघवाद। संप्रभुता है, समाजवाद है, बहुता है, लेकिन संघवाद नहीं है। पद्म विभूषण विजेता भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? तो गायन से। अवंती की राजधानी उज्जैन। नेक्स्ट, सेंटियानो राजधानी है तो चिली का है सेंटियानो। निम्न में से कौन सा एक रोग दूषित जल के द्वारा नहीं होता है? तो पोलियो। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति। और 100 नंबर एक रीजनिंग का आया था, मान लीजिए ये इसका 2 वोल्ट है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। इसमें 10 ओम दिया था, इसमें 10 ओम दिया था, इसमें 10 ओम दिया, तो इसमें पूछा था पुल रेजिस्टेंस कितना है? तो ये समानांतरकरण में जोड़ दीजिए आप, इस तरह का जोड़ देने पर समानांतरकरण में तो ये जगह 10/3 हो जाएगा। समानांतरकरण में जोड़ने पर 10/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।